गई। मेरे गाड़ी थी वो भी लेके भाग गई अपने भाई को साथ। मेरे रूम में से चाबी निकाल ली, लेकर भाग गई। घटना के लड़का गया था, रो के गया था, मम्मी जाने दो, अब तो जन्नत एक ही लड़का है, हम छोड़ के जा रहे हैं, मेरे को भेज रही है, दबाव दे रही है कि। नमस्कार दोस्तों, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और हम हैं सत्येंद्र कुमार सिंह और हमारे साथ पार्टनर मीडिया माटी के लाल भी मौजूद हैं। और हमारी टीम अभी गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना अंतर्गत ये गांव दहीभाता है और यहाँ पर यहाँ से रिलेटेड लुधियाना में 13 तारीख को रात में एक बहुत ही संदिग्ध घटना घटी थी। पता है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी अर्धांगिनी का कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और कहानी नहीं, ये सत्य है कि एक ऐसी पत्नी जो अपने प्रेमी के साथ मिल करके और अपने पति का ही हत्या करवा देती है, वैसा कहानी, वैसा मामला एक सामने आया है। एक ऐसा यहाँ पे दुखी परिवार है जिसका जवान बेटा, जिसने अपना जवान बेटा खोया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीछे की तस्वीरें, बहुत सारे लोग उदास बैठे हुए हैं, सबके आंखों में नमी है, पानी है। एक बाप जिसका बेटा जवानी में एक ऐसा बाप जो अपने जवानी में अपने बेटा को खो देता है। एक ऐसी माँ, जब उसको, सभी माँ को ऐसा होता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, सभी बाप को ऐसा होता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो कुछ हम लोग का सहारा होगा। जैसे ही बेटा बड़ा होता है तो एक ऐसी मायावी टाइप की महिला इनके घर में प्रवेश करती है। और ये यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ परिजन हैं, उनसे जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। मेरा अच्छा डेथ हुआ वो के है राहुल? मेरा लड़का है, सनल नाम है उसका। हम लोग अहमदाबाद रहते थे तो यहाँ लड़की से वो प्रेम कर रहा था, उससे मैं शादी किया। शादी के बाद वो लड़की मेरे घर नहीं आई थी, या 2 दिन के बाद फिर चली गई। इसी तरह करते करते मैं उसके बाप वाले से कहने वाला था कि अपनी लड़की को समझाओ और मेरे घर भेज दो, ऐसा मेरे व्यवहार में नहीं होता है। वो लड़की आती है, क्यों चली गई? मेरे लड़के के साथ फिर अहमदाबाद गई तो फिर वहाँ रही 10 दिन। मैं पहुँचा वहाँ तो अपने भाई को बुला ली, अपने भाई को बुला के वहाँ से अपने भाई के साथ घर चली आई। वहाँ आई तो मेरे लड़के को भी बुला ली 10 दिन के बाद। मेरे लड़का ना वहाँ से पैसा लेके आया था, यहाँ आया तो पैसा खर्चा हो गया तो पैसा उससे मांग रही थी। मेरा लड़का पैसा नहीं दिया तो उसके बाप ने घर में मारा था, खिलाया था। तो मेरा बहनों ही का लड़का ने उसको बचाया, वहाँ बचा के उसके बाद मेरे पास फ़ोन किया, जब मामा कहो तो इसको जेल में जाके रिपोर्ट लिखा दूं। मैं बोला कि नहीं, हम लोगों को रीति रिवाज में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा मत करना। लड़का ने छोड़ दिया। उसके बाद से यहाँ से लड़की को मैं बोला अपने लड़के को, जो अपने घर चले जाओ आ जाकर मेरी माँ को तुम सेवा करो, वहीं रहना है, ये जाएगी तो देखना, नहीं तो छोड़ देना इसको। तो मेरे लड़का ने कहना माना, घर आया। उसके बाद से इसके माँ थी, बहन और उसकी भौजाई लेकर मेरे घर पहुँचे तो मेरी औरत ने उसको बोला कि मैं बोला रही थी तो तुम नहीं आई। तो मेरी माँ ने उसको समझाया बुझाया रखा। उसके बाद से मेरे गांव में मेरा पर्दार में शादी हो रहा था, वो शादी में अपनी हाथ काट ली। हाथ काटने के बाद से बोल रही है दूसरे आदमी से, ये तुम्हारे कहने पर तो मैंने हाथ काट लिया, अब तुम क्या करना चाहते हो? तो लड़के को मरवा दो तब न कुछ होगा। तो उसने शादी उसका बीता। उसके बाद से 5 दिन के बाद लड़के को अपने घर बुला के अपने लुधियाना अपने मामा के लड़के के पास भेज। मतलब उस लड़के को बुलाई जिस लड़के के साथ मैंने मिल करके हत्या की है? हाँ, उसको बुला के लुधियाना भेजी। मैं बोला कि लड़के को लुधियाना मत भेजना, वो मेरे पास रहेगा, अपने यहाँ काम करेगा जो करता है वो। उसने बलबस्ती उसको वहाँ भेजी, तुम जाओ नहीं तो फांसी लगा के तुमको घर को बर्बाद कर दूंगी। इसी पर लड़का ने बोला कि नहीं, मेरे माई बाप को तुम तकलीफ़ मत दो, तुम कहो उसी तरह करता हूँ मैं। इसी पर लड़का ने मेरे गया। अब 20-25 दिन हुआ था और उसके बाद से लड़का को पगार मिला था तो बोला मम्मी मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ। इसी बात तरह 9 बजे रात तक बात किया। उसका मोबाइल उन्होंने छीन के उसने अपने माड़ीपुर फ़ोन किए। वो लोग बोले कि वो जाने को बोलता है तो वहीं मार डालो।
मार डाले उन्होंने। मार के मेरे पास फिर मेरे लड़की के पास फ़ोन किए, ये तुम्हारा भाई का तबीयत ख़राब हो गया है, क्या करोगे? तो हो गया है। तो लड़की बोली कि दवा ववा करा दो, ले जाओ हॉस्पिटल में 108 बुलाओ और ले जाकर दवाखाना दवा ववा कराओ। चले मैं अपने काम पर से आया 10 बजे रात में, तो ये लोग रो रहे थे। तो मैंने पूछा क्या हो गया? तो बाबू को तबीयत ख़राब हो गया है। मैं बोला कि बोल दो जी 1 लाख लागे 2 लाख लागे, उसका दवा करावे, मैं पैसा भेज रहा हूँ। तो फिर 1 बजे रात में बोलता है क्या ये ऐसा ना ऐसा हो गया है। मैं डॉक्टर बोला, मैं बोला कि डॉक्टर से बात कराओ। डॉक्टर से भी बात नहीं कराया, उसको मोबाइल छीन कर स्विच ऑफ कर दिए थे। उसके बाद 4 बजे 5 बजे भोर तक वो यही बात बताए, और उसके बाद से उसने लाश निकाल के द्वारी पर रख के फरार हो गए। पुलिस वाले को बुला के क्या बोले। मेरा पुलिस वाले के पास नंबर नहीं था, तो मैंने पूछा जो तुम्हारे पास कैसे नंबर आ गया? तो ये नंबर मैंने एक भाई बहन से मांगा था, तो इसलिए आपके पास फ़ोन किया हूँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं बोला कि मैं तो अमनाबाद से बोल रहा हूँ। तो ये दहीभाता का लड़का सोनल है। मैं बोला कि हाँ मेरा ही लड़का है। तो ये कह तुम आप बुला रहे हो मेरे को, तो मैं कैसे आऊँगा आपके पास? मैं लुधियाना जाने नहीं देखा हूँ जो कहाँ रहता था कहाँ नहीं। तो बोले कि तुम स्टेशन उतर जाना, स्टेशन उतर के फ़ोन करना, फिर मैं बताऊंगा जी इस तरह रिक्शा पकड़ के आओ। तो उसने फिर स्टेशन आया, भी नहीं बताया कि भी लड़का मर गया है? वो भी नहीं बताया, वो भी पुलिस वाला ने नहीं बताया। वो मैं वहाँ आया तो फिर वहाँ गया चौकी पर, तो FIR लिख के दिया। तो पुलिस वाले ने फाड़ के बोल दिया। मैं बोला कि मैं कहता हूँ उस तरह करोगे तो काम का अथी होगा, नहीं तो तुम जाओ। यही कर मैं लाश मांगा, तो बोला कि लाश इस तरह नहीं मिलेगा, जल के कागज़ नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा। तो मैं बोला कि बना दो। तो उन्हें क्या बनाया क्या नहीं बनाया, मेरे को तो पढ़ने नहीं आता था वहाँ का भाषा में, और वो गलती से ही बना के दे दिया। रिपोर्ट में भी क्या अभी नहीं आया, क्या लिखाया क्या नहीं। गले में मैं लड़का का था फांसी का, रस्सी का फांसी था, ये मैंने देखा था। यही मैंने देखा था, संतोष कर लिया। मेरा कहना पुलिस वाले नहीं कर रहे थे। मैं अपना मन बंद करके लाश लेके गांव आ गया। आया तो गांव वाले बोल रहे थे ये ऐसा क्यों किए। मतलब एक लड़की जो दूसरे से भी प्रेम करती है, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, आप लोग देख सकेंगे। उसमें वो बोल रही है डायरेक्ट कि वो किसी दूसरे से बात करते थे, इसीलिए मैं भी किसी से बात करती थी। उसने ये बात को सकारा है। ये कहीं ना कहीं राज वो खोल भी रही है, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई उसके मुख से झलक रहा है कि वो नल जिनकी हत्या हो गई थी, उनकी मम्मी हैं। इनसे जानेंगे क्या कहेंगी आप, आपको क्या लगता है? मेरे को यही लगता है कि मेरे लाल ले ली तो उसको सज जान के बदला जान चाहिए। मेरा यही एथी है। देखिए ये इनकी माँ है और ये बोल नहीं पा रही हैं और इतना दुखी हैं, रो रही हैं, और ये कहना है कि अगर जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार होना चाहिए प्रशासन के द्वारा जिस तरह से मेरे बेटे के साथ हुआ है। अच्छा तो चाची, जब घटना घटा तो आपकी पतोह यहाँ पे थी? नहीं थी, वो अपने मैके भाग गई थी। सब जो मेरे गहना जितना था दौलत मेरा सब अपने भाई के बुला के लेकर हम अपने बहन के घर थी। मेरे गांव के पूरा लोग के मालूम है, लेकर सब मेरा गहना गुड़िया जो कपड़े लाता है वो सब बैग में पैकिंग कर ली। अपने भाई को रात में बुला के 6 बजे भोर में भाग गई। हम 7 बजे वहाँ से आई, देखी तो मेरे घर पर है नहीं। सब पूछी कि कहाँ है, तो अपने भाई को बुला कर लेके भाग गई। मेरे गाड़ी थी वो भी लेके भाग गई अपने भाई को साथ। मेरे रूम में से चाबी निकाल ली, लेकर भाग गई। गाड़ी भी, यहाँ जो बाइक था? हाँ, स्कूटी थी। देखिए अब ये आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी साजिश के साथ घटना 13 तारीख को घटता है, और 6 तारीख के दिन ही वो यहाँ से सारा सामान समेट करके और अपने घर को चली जाती है बिना किसी से पूछे। ये देहात है, यहाँ पर लोग दिन रखते हैं और उसके बाद जाते हैं। नया शादी था, लेकिन ये किसी को बुलाती है और अपने पूरा जेवर, हाँ उसको भाई अपने भाई के साथ थी, अपने भाई मुन्ना को बुलाती है और पूरे जितना भी जवाहरात घर में है, जितने भी गहना है, जितने भी पैसा कौड़ी था, सबको लेकर के और स्कूटी भी लेकर के यहाँ से फरार हो जाती है कह सकते हैं। और उसके 7 दिन के बाद ये घटना घटाया जाता है। और ये बताइए कि आपके बाबू को कौन बुला के लेके गया था वहाँ पे? उसको भाई
यही भेजी थी कि नहीं जाएगा वहाँ तो हम फांसी लगा के मुआ देंगे हमारे भाई के पास, तू जा लुधियाना। तो मेरा लड़का गया था, रो के गया था, मम्मी जाने दो, अब तो जन्नत एक ही लड़का है, हम छोड़ के जा रहे हैं, मेरे को भेज रही है, दबाव दे ही है कि फांसी लगा दूँगी नहीं जाएगा तो मेरा लड़का चला गया। अब उसको बाद गया मेरा लड़का, जब ये लोग उसको बंधन में कर लिया चारों ओर से, तो मेरा लड़का फ़ोन किया 8 बजे रात में, मम्मी एक बार निगम से बात करा दो, एक बार निगम से बात करा दो। तो मैं फ़ोन करके बोली कि तो लेते मेरा लड़का से एक बार बात तो कर ले, एक बार बात कर ले। तो कही कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, मेरे को पता है वो रेती लाइन पर है, मैं नहीं करूँगी। फिर मेरा लड़का करो एक बार करा दो मम्मी, एक बार। तो वो नहीं मेरा लड़का से बात करी। 9 बजे। निगम कौन है? वो उसका घर वाली है, वो लड़की अच्छा, है। वो लड़की है। तो वो बात नहीं करी। तो वो बोला कि मम्मी मेरे को टिकट कराओ। मैं बोली हाँ ठीक है, कल तू आ जाना, कल के टिकट है, आज नहीं टिकट मिल रहा है। तो मेरे लड़का आने का प्लान किया, जब मैं मंगलवार को चला जाऊंगी। तो अब ये लोग को मालूम पड़ गया कि ये मंगलवार को जाएगा। तब ये लोग 10 बजे रात में ये लोग घटना कर दिया। 10 बजे 9:30 बजे स्विच ऑफ मोबाइल लड़का को बता रहा। जो साथ में लड़का है सन्नू, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। हम लोग से बातें नहीं हुआ। फिर मैं 4 बजे भोर में वो लोग एथी पर डाल दिया। अब हम कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग देखा मेरा लड़का को। सोनू का घर कहाँ है? सनू वो क्या बोलता है, वो बोलती है मेरे मामा का लड़का है। अब पता नहीं उसको मामा का लड़का है कि कौन है, लेकिन वो बोलती है मेरे मामा का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है। तो आप लोगों को संदेह है कि उसके साथ मिल करके ये घटना? हाँ। अब देख पा रहे होंगे कि सोनल के हत्या एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत हुआ है, और उसमें जो है उसके करीबी, या कह सकते हैं कि जो लड़की है जिससे शादी हुआ है, वो उससे भी प्रेम विवाह ही न था, वो लड़का प्रेम आपका करता था। तो एक लड़की कितने लोगों से प्रेम कर सकती है, और क्या क्या घटना घटा सकती है, ये कुछ भी लाजमी है। और ये दुनिया कहाँ जा रहा है, अपने कमेंट बॉक्स में राय दें, और हम शीघ्र ही आपको उस गांव में भी और उस लड़की से भी, उसका लड़की का भी बयान आप लोगों के सामने दर्ज करवाएंगे और उससे भी मिलवाएंगे। तब तक खबर गांव तक देखते रहें, और साथ में आप माटी के लाल चैनल को भी देखते रहें, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सोनल को